नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ सनातन के इस दिव्य एवं पावन सत्संग में। पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की अद्भुत रचना की। समय, वेद, लोक, प्राणियों और पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसे प्रारंभ हुई। और अब आज के इस दूसरे भाग में हम आगे जानेंगे ब्रह्मा जी की रचना के बाद क्या हुआ। हम उसी रहस्य का सबसे चमत्कारी अध्याय जानने वाले हैं, जब ब्रह्मा देव और विष्णु देव अनंत ज्योति की परीक्षा देने निकले और स्वयं महादेव ने प्रकट होकर सत्य और असत्य की महाशक्ति को प्रकट किया। तो आइए शुरू करते हैं अनंत ज्योतिर्लिंग की वह दिव्य कथा, पार्ट 2। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि पूर्ण हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा। लोक बने, देव उत्पन्न हुए और प्रत्येक दिशा में जीवन का संचार हुआ। परंतु साथियों, उस असीम सृष्टि के मध्य भी एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था, सर्वोच्च कौन है? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे और भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार थे। दोनों के मन में यह विचार उठा कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। यही बात लेके ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद बढ़ता गया और यही विचार एक दिव्य परीक्षा का कारण बना। उसी क्षण आकाश, पाताल और दिशाएं कांप उठी और उनके सामने प्रकट हुआ भगवान शिव और एक अनंत ज्योति स्तंभ। ना उसका आदि दिखता था, ना अंत। वह प्रकाश ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी, अनंत, अविनाशी, अकल्पनीय। भगवान शिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, ये ज्योतिर्लिंग मेरा अंश है। आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। और भगवान विष्णु बोले, मैं पाताल में जाकर इसका मूल ढूंढूंगा। दोनों देव अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पाताल की ओर बढ़ते गए। हजारों युग बीत गए, परंतु उस ज्योति का मूल नहीं मिला। लंबी खोज के बाद भगवान विष्णु वराह रूप त्याग कर भगवान शिव के समीप लौट आए। विनम्र होकर उन्होंने कहा, महादेव, यह ज्योति अनंत है। इसका न कोई आदि है न कोई अंत। मैंने पाताल की असीम गहराइयों तक इसका मूल खोजने का प्रयास किया, परंतु मुझे इसका अंत नहीं मिला। यह ज्योति समय से परे है, सीमाओं से परे है और आप ही इस अनंत सत्य के स्वरूप हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। और दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर आकाश की ऊंचाइयों को पार करते रहे, परंतु अंत वहां भी दिखाई नहीं दिया। थक कर लौटते हुए ब्रह्मा जी को मिला केतकी का पुष्प। केतकी फूल से कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया हूं, तुम गवाही दो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरे सबसे प्रिय पुष्प रहोगे। केतकी मान गया और उसी पुष्प को साक्षी बनाकर ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी लौट आए और विष्णु जी से पूछा कि आपको ज्योतिर्लिंग का अंत मिला? विष्णु जी बोले, नहीं मिला। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको ज्योतिर्लिंग का अंत मिला? ब्रह्मा जी बोले, हाँ मुझे मिला। और केतकी फूल को दिखाते हुए कहा, यह है इसका सबूत। मैं अंत तक जाके ये पुष्प लेके आया हूं। परंतु साथियों, सत्य से बड़ा कोई नहीं। उसी क्षण अनंत ज्योति के मध्य से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही समय थम गया, दिशाएं नतमस्तक हो गईं और संपूर्ण ब्रह्मांड ओम की ध्वनि से गूंज उठा। महादेव ने कहा, जो सत्य पर चलता है वही पूज्य होता है और जो असत्य का मार्ग चुनता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। उसी क्षण ब्रह्मा जी को पृथ्वी लोक में पूजा न मिलने का श्राप मिला और भगवान विष्णु सत्य के कारण पूज्य बने रहे। और भगवान शिव केतकी फूल को कहा, तुमने असत्य का साथ दिया, तुम मेरी पूजा में सर्वदा वंचित रहोगे। ये सुन के केतकी फूल रो पड़े और ब्रह्मा जी उदास हो गए और शिव जी से दोनों मिलके अपने भूल पे माफी मांगे। और वही अनंत ज्योति शिवलिंग के रूप में स्थिर हुई, जिसे आज हम जानते हैं अनंत ज्योतिर्लिंग। साथियों, यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य। यदि आपको यह दिव्य कथा प्रिय लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि सनातन का ज्ञान प्रकाश की तरह फैलता है। साथियों,
यदि आपको ऐसी ही और भी रोमांचक, रहस्यमयी और दिव्य कथाएं देखनी हैं, जो सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं, तो अभी इसी क्षण वॉइस ऑफ सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली दिव्य कथा सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ सत्य की आवाज है, धर्म का प्रकाश है और सनातन का शाश्वत ज्ञान है। जय महादेव, जय सनातन धर्म।